अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज हम आपको हमारी जो एक करीबी तारीख़ है, करीबी तारीख़ से मुराद के 35, 36, 37 साल पुरानी एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिसने एक हंगाम बर्पा किया और उसने बहुत कम उम्री में अपने आप को मनवाया और बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपने कभी नाम सुना ज़रूर होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार का, जो अमृतसर में किया गया था अकाल तख्त में। अगर आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार आपकी कहीं यादाश्तों में है तो आपको एक और नाम भी याद होगा, और वो था संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले का। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले 12 फरवरी 1947 को पैदा हुए मोगा में। मोगा मशरकी पंजाब का एक गांव, और उन्हें जल्दी तालीम के लिए भेज दिया गया। एक इंस्टीट्यूशन था जिसमें सिखों की सकाफत यानी कल्चर और उनकी एजुकेशन, मजहबी तालीमात का दर्स बड़े मुनज़्ज़म तरीके से दिया जाता था। और उस जगह का नाम था, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था दमदमी टकसाल। दमदमी टकसाल में संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले रहे और उन्होंने वहाँ तालीम हासिल की। 1966 में उनकी शादी कर दी गई। प्रीतम कौर उनकी ज़ौजा थी, उनसे और कुछ अर्सा वो गांव में रहते, फिर वो आ जाते अपनी दमदमी टकसाल में, और उन्होंने जल्द ही उसकी ऑर्गेनाइजेशन पर, तंजीम पर और उसके जो मामलात थे उन पर महारत हासिल कर ली। ये जो दमदमी टकसाल थी, ये 40 किलोमीटर अमृतसर से मेहता एक जगह आती है, ये वहाँ उसका हेडक्वार्टर वाक़ था। और इसे कैम्प किया था, जो उसके बानी थे वो थे संत सुंदर सिंह। हुआ क्या कि 1977 में यानी 1977 में जो इसके 13वें जत्थेदार थे इस तंजीम के, वो थे करतार सिंह। उनकी एक कार के हादसे में डेथ हो गई। उन्होंने अपने बेटे अमरीक सिंह को नॉमिनेट करने की बजाय, नामजद करने की बजाय कि वो अब जत्थेदार बनेंगे, उन्होंने संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को नॉमिनेट किया कि जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 31 बरस थी। इस तरह संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दमदमी टकसाल के 14वें जत्थेदार या उसके लीडर या उसके रहनुमा, उसके कर्ता धर्ता बने। और यूं उनका एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ कि जो एक हंगाम खेज दौर के बाद उनकी मौत पर मुंतज हुआ। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने अपने मज़हब के लिए बहुत काम किया। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले, एक आनंदपुर रेजोल्यूशन हुई थी 1973 में, उसके बड़े प्रचारक थे, उसकी वकालत किया करते थे और वो बताया करते थे, जिसके ज़रिए ये डिमांड की गई थी कि सिखों का जो सिख मत है या सिख मज़हब है, उसको सरकारी तौर पर हिंदू मत से अलहदा तस्लीम किया जाए। और उसके अलावा ये भी था कि उनका जो उनकी रियासत है या उनका जो स्टेट है इंडिया में पंजाब की, तो उसको मैक्सिमम अख्तियारात दिए जाएँ, डेवोल्यूशन किया जाए। जो उसके अख्तियारात मरकज़ ने अपने पास रखे हुए थे वो उनको दिए जाएँ और उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तियारी दी जाए, ऑटोनमी दी जाए इंडिया में रहते हुए, जिसको बाद में खालिस्तान तहरीक का नाम दे दिया गया था। और उसके पीछे वजूहात थी कि सिखों को क्रश किया जाना इंडिया में मतलूब था। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले का नाम पहली दफ़ा जो अखबारात की जीनत पना और सुर्खियों में आया, वो एक क्लैश हुआ था 1978 में। और वो क्लैश हुआ था जो ऑर्थोडॉक्स या क़दामत पसंद सिख थे उनके दरमियान में, और एक और पार्टी बनी थी सिखों के अंदर, एक तंजीम बनी थी, वो थी निरंकारी तंजीम। अब जो निरंकारी तंजीम बनी थी, उन्होंने अपना कन्वेंशन रख लिया अमृतसर में, और उसको जो सपोर्ट हासिल थी मुबैना तौर पर, वो हासिल थी उस वक्त की
हुकूमत की जो दिल्ली के तख्त पे। और ये वो दौर था कि जब दिल्ली में जनता पार्टी की हुकूमत थी और वहाँ जो इंदिरा गांधी थी वो 1977 का इलेक्शन हार चुकी थी। एक बात ये भी की जाती है और ये मैं समझता हूँ कि ये कंट्रोवर्शियल है, इसकी भी तायीद जो होनी चाहिए थी तारीख़ में उस तरीके से नहीं हुई, कि 1977 का इलेक्शन हारने के बाद जिसमें कांग्रेस पार्टी को भारतीय पंजाब में भी हार हुई थी, तो उन्होंने भारतीय पंजाब में फिर से अपना कब्ज़ा मुस्तहकम करने के लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने 20 से 22 लोगों का इंटरव्यू किया राजीव गांधी ने, ताकि उनको मुनज़्ज़म किया जाए अकालियों के ख़िलाफ़ और जो लोग शिकस्त का बायस बनते थे कांग्रेस का भारतीय पंजाब में। तो एक ये बात भी सामने आई कि राजीव गांधी ने जो 20 या 22 लोगों का इंटरव्यू किया उसमें एक संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले भी थे, और उन्हें ये जो मजहबी तंजीम थी उनकी, या उसको ज़्यादा पुरजोश बनाने के लिए और लोगों को सियासत से अलग करके मज़हब में डालने के लिए एक तहरीक चलवाई गई। लेकिन ये उसी तरह कंट्रोवर्शियल है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि पाकिस्तान ने खालिस्तान जो तहरीक थी कंट्रोवर्शियल जो मुबैना कि पाकिस्तान ने उनकी मदद की थी, हालांकि ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ था और ये उनका नैरेटिव था इंडियन गवर्नमेंट का सिर्फ पाकिस्तान को मुलव्वस करने के लिए, कि जो किरदार इंडिया ने मशरक़ी पाकिस्तान की रैदगी में प्ले किया था वो उसी तरह का इल्ज़ाम थोपना चाहते थे पाकिस्तान के सर पर। अब हुआ क्या कि वो जो एक कन्वेंशन हो रहा था निरंकारियों का, तो वहाँ पर संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले निकले अकाल तख्त से और उन्होंने अपने साथ उनको लोग थे और उन्होंने कहा कि हम इसको रुकवाते हैं। उनके साथ एक और तंजीम भी शामिल थी संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले के साथ, और वो तंजीम थी फ़ौजा सिंह साहब की। फ़ौजा सिंह अखंड करतानी जत्थे को लीड कर रहे थे। तो फ़ौजा सिंह और संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला अपने लोगों के साथ जो निरंकारियों का कन्वेंशन हो रहा था ये वहाँ पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने उनको दावत दी कि आप ये कन्वेंशन ख़त्म करें, आज के दिन ना करें, आप सिखों के मज़हब को ख़राब करने जा रहे हैं। तो पुलिस उनकी मदद के लिए लगाई गई थी मकामी हुकूमत की तरफ से, और पुलिस ने उल्टा उनको बुलाने और मामले को ख़त्म करने की बजाय उन्होंने अंदर से उनके लोग बुलाए और ये जो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला और फ़ौजा सिंह गए हुए थे इन पे हमला हुआ और इसमें फ़ौजा सिंह की डेथ हो गई। इसमें 16 लोग मारे गए, जिसमें जो 13 लोग थे वो थे 13 में से 11 थे संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की जो तंजीम थी उनके, और 2 थे जो अखंड करतानी जत्था था उसके, और उसमें 3 जो थे वो निरंकारी वो मारे गए। यहाँ से फिर एक बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा हुआ क्या कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला के साथियों को और फ़ौजा सिंह के कत्ल के सिलसिले में जिन निरंकारियों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया गया था उनमें उनको बरी कर दिया गया। हरियाणा में मुकदमा चला और उसके बाद जब जो वज़ीर आला थे भारतीय पंजाब के प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ अपील की तो मरकज़ ने उनकी हुकूमत ही को ख़त्म कर दिया, और बाद में जब गवर्नर राज लगाया गया तो उसमें ये अपील वापस ले ली गई। तो ये वो हालात थे जो आगे चलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह बने। इसमें हुआ क्या कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला बहुत जल्द उनकी जो तंजीम थी वो ज़ोर पकड़ती गई, और एक पैरेलल गवर्नमेंट इस वजह से बनी कि जो हुकूमत कांग्रेस वहाँ बनाने के लिए कोशिश करती थी वो सारी की सारी हुकूमतें वो सारी की सारी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही थी। इस दौरान ये भी हुआ कि 77 का इलेक्शन जो हारी थी इंदिरा गांधी वो दोबारा से बरसदर इक़्तिदार आ गई जनवरी 1980 में, और उन्होंने आते ही फरवरी में
फिर से गवर्नर राज नाफिज कर दिया और अपनी जो उनकी कांग्रेस की हुकूमत बनी थी वहाँ पर दरबारा सिंह वाली, उसको भी ख़त्म कर दिया। अब वो हर सूरत में, चूँकि वहाँ संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला ताकत पकड़ चुके थे, लोग उनके पास अपने मसले मसाइल हल करवाने के लिए आते थे और वो इस पर जोर दे रहे थे कि भारतीय पंजाब को एक रियासत के तौर पर जो इंडिया में रहकर काम करे, लेकिन उसे आज़ादी दी जाए अंदरून इंडिया में रहते हुए, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अख्तियारात दिए जाएं जो मरकज़ ने उनके अपने पास सलब कर रखे हैं। लेकिन ये बात अब के इंदिरा गांधी को गवारा नहीं थी, और वो लोग जो पुराने सियासतदान थे सिखों के, उनको भी ये गवारा नहीं थी कि एक शख्स जो मजहबी बैकग्राउंड रखता है वो आए और उनकी सियासत को और उनकी हुकूमत को और उनकी क़यादत को यूं तबताज कर दे। तो वहाँ पर जितनी सियासी पार्टियाँ थीं इंडिया की, कांग्रेस समेत, और मकामी जो सिख लीडर थे जो सिर्फ पॉलिटिशियन थे जिनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उन्होंने एक अंदरून खाने गठजोड़ कर लिया संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले के ख़िलाफ़। क्योंकि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले शराब के ख़िलाफ़ थे, वो तंबाकू नोशी के ख़िलाफ़ थे, वो केस कटवाने, बाल कटवाने के ख़िलाफ़ थे, और वो सिख धर्म को या सिख मज़हब को उसकी जो खालिस सूरत थी उसमें राज करने पर सवार थे। और उन्होंने इंसाफ करके दिखाया था, चूँकि वो 1982 में शिफ्ट हो गए थे अकाल तख्त में, जो गुरुद्वारा है सबसे बड़ा गोल्डन टेम्पल, वहाँ शिफ्ट हो गए थे, और उन्होंने वहाँ रहकर लोगों को इंसाफ प्रोवाइड किया। उनको एक दफ़ा जेल भी भेजा गया, लेकिन उन पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, फिर वापस आ गए, फिर उन पर और मुकदमात बनाए गए, और आखिरकार उनको घेर घार कर और उस ऑपरेशन ब्लू स्टार कि जिसमें वो मारे गए उसकी बज़ाहिर कोई वजह नहीं थी, लेकिन इंडिया ने एक तूफ़ान बर्पा किया। उस वक्त हुकूमत थी इंदिरा गांधी की, उन्होंने एक तूफ़ान बर्पा किया। उन्होंने पाकिस्तान को गलत तौर पर मुलव्वस करने की कोशिश की कि वो खालिस्तान तहरीक को हवा दे रहा है, और इसी तरह अंदरून मुल्क भी उन्होंने ये हवा बनाई कि जो सिख हैं ये अलहदगी पसंद तहरीक चला रहे हैं और ये इंडिया से अलहदा होना चाहते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। वो जो थे संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला, वो आनंदपुर रेजोल्यूशन के मुताबिक जो उनकी डिमांड्स थी वो पूरी कराना चाहते थे, जिसमें सिर्फ ये था कि सिख मज़हब को हिंदू मज़हब से अलग तौर पर तस्लीम किया जाए सरकारी तौर पर, और जो पावर्स हैं वो डिवॉल्व की जाएँ मरकज़ से सूबाई सतह पर, रियासत की सतह पर, और उनकी जो रियासत को ज़्यादा से ज़्यादा अख्तियार दिए जाएँ। सिर्फ इतनी सी बात थी जिसको उन्होंने ये रंग दे दिया कि ये खालिस्तान तहरीक है जो अलहदगी पसंदी की तरफ जा रही है। और फिर उन्होंने 10,000 से ज़्यादा फ़ौजी, इसके अलावा पैराशूटर थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी, और पुलिस अलहदा से थी। उन्होंने गोल्डन टेम्पल जो सिखों की सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जगह है, वहाँ का घेराव कर लिया गया 1 जून 84 को। और उसमें जो साथी थे संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले के, उनमें अमरेक सिंह थे जो उनके गुरु या उनके बड़े जो थे करतार सिंह, उनके बेटे थे, और उनके एक और साथी थे, वो थे शाहबेग सिंह। शाहबेग सिंह एक बड़ा नाम रहे थे इंडिया की आर्मी में, और ये वो थे कि जिनका एक ख़बर ये है कि कोर्ट मार्शल किया गया जब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, और एक ख़बर ये है कि उनका कोर्ट मार्शल नहीं किया गया था बल्कि उससे पहले ही उनका इस्तीफ़ा ले लिया गया था। तो इस तरीके से एक चढ़ाई की गई, जबकि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले के पास सिर्फ 200 लोग थे, और उन 200 लोगों की जो क़यादत थी वो शाहबेग जो साहब का लेफ्टिनेंट जनरल थे उनके ज़िम्मे थी, अमरेक सिंह थे और संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले थे। और इन तमाम लोगों को 200 जो उनके साथी थे उनके समेत 6 जून 1984 की सुबह को इनको वहाँ पर मार दिया गया। और जो पूरा का पूरा गोल्डन टेम्पल का जो हरमिंदर साहब वाला एरिया है उसको तबाह व बर्बाद कर दिया गया। और कहा यह जाता है कि जो वहाँ यात्री आए हुए थे वो बहुत सारे मारे गए, और उनकी तादाद 5,000 से ज़्यादा बताई जाती है कि जो वहाँ टोटल हलाकतें हुई, और वो सब लोग अपने मज़हब की राह में मारे गए, अपने मज़हब की तरवीज करने की राह में मारे गए।
ये वो था। उसके बाद आप देखते हैं कि एक एंटी सिख वहाँ राइट्स हुए, बलवे हुए, मुजाहरे, और कितने सिखों की जान चली गई, 20-25 हज़ार से ज़्यादा कितने सिख वो डाल दिए गए जेलों में, और उनके साथ किस कदर तशद्दुद रवा रखा गया। और उसका नतीजा ये था कि इसके 4.5 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को 2 सिख जो उनके गार्ड्स थे, उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर, सबसे मजबूत प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जिसने गोल्डन टेम्पल पर हमला करवाया था, जिसने गोल्डन टेम्पल का तकद्दुस मजरूह किया था, उसको उन्होंने हलाक कर दिया। तो नाज़रीन, हमारी करीबी तारीख़ में भी ऐसे आपको लोग दिखाई देते हैं हमारे इर्द गिर्द और आलमी सतह पर भी कि जो एक काज के साथ आते हैं दुनिया में, और उस काज के साथ लिव करते हैं, और उस काज के साथ ही इस दुनिया से चले जाते हैं अपना अपना मिशन पूरा करके। तो ये दास्तान थी संत जरनैल सिंह भिंडरावाला कि जो सिर्फ 37 बरस की उम्र में इस दुनिया से गए, लेकिन उनके असरात जो इंडिया की हिस्ट्री है उस पर अभी तक मौजूद हैं। सिख मज़हब के पैरोकार उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। जो वो गुरुद्वारा था, टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, उसकी भारतीय हुकूमत ने मरम्मत कराने की कोशिश की, लेकिन वो जो जितनी मरम्मत की गई थी वो उतार दी गई थी। और फिर सिख साहिबान जो थे उन्होंने इसकी खुद अपने तौर पर इसकी मरम्मत करवाई। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारा आज का वीलाग। इसके साथ इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ ख़ान को। और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी हम हाज़िर होंगे एक और तारीख़ी शख्सियत के वीलॉग के साथ। खुदा हाफिज़।